नहीं, ये असली फल नहीं है, यह मायावी वन है। यहाँ की जादूगरनी जानवरों को इन फलों के जाल में फंसाकर कैद कर लेती है। जो इन्हें छू लेता है वह हमेशा के लिए इस जंगल का कैदी बन जाता है। अर्जुन कांप गया। कितना भयानक है यो। अच्छा हुआ तुमने रोक लिया, वरना मैं फंस जाता। दोनों सावधानी से उस जंगल से निकल गए। अगला पड़ाव था तपोवन। यह जंगल बिल्कुल मायावी वन के विपरीत था। यहाँ चारों ओर शांति थी, मीठे फल, ठंडी नदियां और पंछियों का मधुर कलरव। बबलू ने कहा जाता है कि देवताओं ने यह जंगल खासकर अतिथियों के लिए बनाया है। यहाँ आराम करो और फल खा सकते हो, कोई खतरा नहीं है। सचमुच यह जगह तो स्वर्ग जैसी है। दोनों ने वहां रात बिताई और सुबह होते ही आगे निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों स्वर्णवन पहुंच गए। जंगल में प्रवेश करते ही सामने साफ और मीठे पानी का तालाब था। अर्जुन बोला, वाह, यह तो सच में बहुत सुंदर जंगल है। लगता है यहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय होगा। हाँ मित्र, वीर सिंह ने चारों दिशाओं में ऐसे तालाब बनवाए हैं ताकि कोई भी अतिथि आए तो सबसे पहले पानी पीकर ताजगी पाए। हाँ, ऐसा महान राजा ही हमारे दुख दूर कर सकता है। लेकिन वीर सिंह से मिलना आसान नहीं था। उन तक पहुंचने के लिए पहले उनके महामंत्री कुटिल सियार को मनाना था। अगली सुबह दोनों ने कुटिल सियार को रोक लिया। वह नाराज होकर बोला, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है? बबलू ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, हम बहुत दूर से आए हैं। बस हमें वीर सिंह महाराज से मिलवा दीजिए, हमारी एक विनती है। कुटिल सियार ने तिरस्कार से कहा, शेर राजा से हर कोई सीधे नहीं मिल सकता, जो कहना है मुझसे कहो। अर्जुन ने झूठी चाल चली। राजा के लिए हमारे पास एक राज है, यह उनकी बहुत मदद करेगा, पर यदि आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। कुटिल सियार की आंखें चमक उठी। राजा का फायदा? अच्छा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वीर सिंह ने दोनों को देखकर कहा, तुम हमारे अतिथि हो, बताओ इतने दूर से क्यों आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर महाराज, कहा, हमारे चंदन वन पर कालूराज नामक शेर ने कब्जा कर लिया है। वह मासूम जानवरों को खा रहा है। उसने मेरे पिताजी को भी मार दिया। कृपया हमारी मदद कीजिए। वीर सिंह की आंखों में क्रोध झलक उठा। जानवरों को अनाथ बनाने वाले को हम कभी नहीं छोड़ते। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और कालूराज को दंड देंगे। वीर सिंह और उनकी सेना ने कई दिन का सफर तय किया। अर्जुन और बबलू उनके साथ थे। जैसे ही वे चंदनवन की सीमा पर पहुंचे, वीर सिंह ठिठक गए। ये जंगल इतना उजड़ा हुआ क्यों है? यहाँ तो न हरियाली है न पंछियों की आवाज। बबलू ने दुखी होकर कहा, महाराज, यही कालूराज के अत्याचार का नतीजा है। उसने सभी को इतना डरा दिया है कि जानवर अब खुले में निकलते ही नहीं। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। यही वजह है कि मैंने कसम खाई है, आज मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। वीर सिंह ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। साहस रखो बेटा, आज अन्याय का अंत होगा। वीर सिंह ने कुटिल सियार को आदेश दिया, जाकर पता करो कालूराज कहाँ छिपा है। कुटिल सियार गहरी झाड़ियों में खोजते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसने देखा कि कालूराज एक पुराने वटवृक्ष के नीचे खर्राटे भर रहा है। सियार के मन में दुष्टता जागी। वाह, यह तो सो रहा है। अगर अभी वीर सिंह को बुला लूं तो वे इसे सोते ही मार देंगे। वह भागता हुआ वीर सिंह के पास आया। महाराज, जल्दी आइए, कालूराज अभी गहरी नींद में है, उसे सोते हुए ही मार डालिए, वरना जागा तो अनर्थ हो जाएगा। वीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा, नहीं, किसी सोते हुए को मारना कायरता है। हम उसे जागते हुए हराएंगे। वीर सिंह ने दहाड़ लगाई, कालूराज, जागो, तुम्हारे अपराधों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। कालूराज चौंक कर उठा। कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? उसने भीड़ को देखा और गुर्राया, अरे, लगता है तुम सब मुझे मारने आए हो। भागो यहाँ से, वरना तुम भी शिकार बन जाओगे। वीर सिंह गरजे, भागना तो अब तुम्हारा काम है कालूराज। आज तुम्हें वह मैदान मिलेगा जहां से भागते भागते भी तुम हमें ही देखोगे। तुम्हारे अत्याचारों का अंत आज होगा। वीर सिंह और कालूराज आमने सामने आ गए। दोनों की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से पक्षी उड़कर आसमान में फैल गए। अर्जुन और बबलू जानवरों की भीड़ के साथ खड़े थे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, पिताजी, आज आपका बदला पूरा होगा। कालूराज ने पहला वार किया। उसने झपट्टा मारा, लेकिन वीर सिंह फुर्ती से बच निकले। वीर सिंह ने पंजे से पलटवार किया और कालूराज की गर्दन पर चोट कर दी।
दोनों शेरों की भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि जमीन हिलने लगी। युद्ध लंबा खिंच रहा था। कालूराज शक्तिशाली था, लेकिन वीर सिंह न्याय और धर्म की शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कालूराज बार बार अपनी पूंछ हिलाकर गुस्से में हमला करता है। उसे भाई, एक युक्ति अगर हम उसकी पूंछ को बांध दें तो वह कमजोर हो जाएगा। बबलू ने तुरंत अपनी सूंड से एक मोटी बेल तोड़ी और अर्जुन के साथ मिलकर चुपके से कालूराज की पूंछ पर लपेट दी। जैसे ही कालूराज ने अगला वार करना चाहा, उसकी पूंछ फंस गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वीर सिंह ने मौके का फायदा उठाकर दहाड़ मारी और आखिरी वार किया। कुछ ही क्षणों में कालूराज ढेर हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। अत्याचारी कालूराज मर गया, अब हमारा जंगल आजाद है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह वीर सिंह के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मेरा बदला पूरा कर दिया। अब मेरा दिल हल्का हो गया है। नहीं बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने भी हमारी जीत में बराबर का योगदान दिया है। वीर सिंह ने सभी जानवरों को एकत्रित किया। चंदनवन अब स्वतंत्र है, लेकिन इस जंगल को नियम और न्याय की जरूरत है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से अर्जुन गधा इस जंगल का राजा होगा।